नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। 2008 का मालेगांव ब्लास्ट एक ऐसा मामला जिसने देश की राजनीति, सुरक्षा एजेंसियों और सामाजिक विमर्श को हिलाकर रख दिया। 17 साल बाद अब इस केस में एक बड़ा मोड़ आया है। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को अब बरी कर दिया है। अब सवाल फिर वही है, अगर ये नहीं तो फिर कौन था। 29 सितंबर 2008 की रात थी, वक्त था करीब 9 बजे। नासिक के मालेगांव में भीकू चौक इलाके में रमजान के इफ्तार के बाद सड़कें भीड़ से भरी हुई थी। उसी समय एक फ्रीडम मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना ज्यादा तेज था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कमान दी गई एटीएस को, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेमंत करकरे। बाइक के रजिस्ट्रेशन से पहले नाम जुड़ा हुआ था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। इसके बाद भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर ही विस्फोट की साजिश रचने और विस्फोटक जुटाने का आरोप लगाया गया। जनवरी 2009 में एटीएस ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 आरोपियों के नाम थे। इन पर यूएपीए, आईपीसी और एमसीओसी जैसे गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए। 31 जुलाई 2009 को एक विशेष अदालत ने एमसीओसी हटा दी और कहा गया कि सबूत नाकाफी हैं। लेकिन एक साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर एमसीओसी बहाल कर दी थी। फिर 2011 में केस ट्रांसफर हुआ एनआईए को और जांच की नई परतें खुली। एनआईए ने पाया कि कुछ सबूत तो थे, लेकिन कई आरोप भी जबरन कबूले जा रहे थे। ऐसी एजेंसी जो एमसीओसी की धाराएं दोबारा हटा दी गई और कहा कि जांच में पूर्वाग्रह था। एनआईए की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि एटीएस ने कई सबूत गढ़े थे। वहीं अब 17 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने 2025 में फैसला सुनाया है और सभी 7 आरोपी बरी। कोर्ट का कहना है कि अभियोजन पक्ष कोई पुख्ता सबूत नहीं दे सका, जिनमें मुख्य आरोपी थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, स्वामी असीमानंद, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और जयप्रकाश मिश्रा। इनमें से कई लोग करीब 9 साल जेल भी रहे। इसके बाद मालेगांव धमाके के बाद देश की राजनीति में एक नया शब्द आया, हिंदू आतंकवाद। इस शब्द का पहला इस्तेमाल तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने किया था। बाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे भगवा आतंकवाद कहा, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब जबकि कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये लोग बेगुनाह हैं तो फिर 6 लोगों को मारा किसने? क्या अब जांच वही की वहीं रुक जाएगी या फिर नए सिरे से सच्चाई सामने लाई जाएगी? ये सवाल पूरे देश में अब गूंज रहे हैं। मालेगांव विस्फोट केस एक बार फिर लोगों की याद में लौट आया है, लेकिन अब भी अधूरी है। 17 साल की लंबी सुनवाई, 7 बरी आरोपी और अनगिनत सवाल। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या पीड़ित परिवारों को कभी न्याय मिल पाएगा? तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया।